तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। क्यों? देखो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक इस तरह से टेबल यहाँ पे बना लेते हैं और इस टेबल पे एक वाटर का ड्रॉपलेट है। ठीक है, वाटर का ड्रॉपलेट है इस तरह से। ये जो वाटर का ड्रॉपलेट है, इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो इसके सरफेस पे एक टेंजेंट बनाओ और इस टेबल पे एक लाइन टेंजेंट ऐसे बनाओ। तो ये जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक तरीके से और तुमको बताते हैं। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, तो इसमें जब पानी डालोगे ना, तो उसका जो एक्चुअल शेप होगा ना पानी का सरफेस का, वो कुछ ऐसा होगा। तो इसके सरफेस से एक टेंजेंट बनाओ ऐसे, और ग्लास या कंटेनर में एक लाइन बनाओ टच करता हुआ उसके सरफेस को, तो एक ऐसा। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला बात कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स को मिल जाएगा मोर एनर्जी। तो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एनर्जेटिक। मोर एनर्जेटिक। तो जब लिक्विड्स के पास ज़्यादा एनर्जी आएगा, तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो ज़्यादा फैल जाएगा उस सरफेस पे। तो यहाँ पर ये और फैलेगा, और इसका जो, देखो, अगर कोई अपना सरफेस एरिया कम किया हुआ है तो वो अपना एनर्जी को कम किया हुआ है, लेकिन जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जैसे तुम एक छोटा सा ड्रॉपलेट लो और उसको छोटा 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 बहुत सारा ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दो, तो पहले जितना सरफेस एरिया था अब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। ठीक, समझ रहे हो? तो यहाँ पर तुम खुद ऐसा समझो कि जैसे कार में तुम देखे हो स्प्रे पेंट करता हुआ, तो स्प्रे पेंट जब कार में किया जाता है तो कुछ वर्क डन करते हैं और उस वर्क डन को ले करके मॉलिक्यूल्स टूट जाता है छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में, स्प्रे टाइप में, और अपना सरफेस एनर्जी को वो बढ़ा लेता है। ऐसे ही होता है। तो उसी तरह से जब तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक, ज़्यादा एनर्जी आ गया। तो मॉलिक्यूल्स के पास जब ज़्यादा एनर्जी आ गया तो वो अपना सरफेस एरिया को क्या कर लेगा, और बढ़ाएगा। कम तो कर नहीं सकता, कम तब करता जब वो अपना एनर्जी को कम कर रहा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उसके पास ज़्यादा एनर्जी, बिकम्स मोर एनर्जेटिक, एंड इसकी वजह से जो लिक्विड है वो ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाएगा सॉलिड सरफेस पे। तो जब यहाँ पर जो डायग्राम हम पहले बनाए थे, इसमें अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गया, सपोज करो कि ऐसा हो गया, ऐसे, तो अब अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से एंगल बनेगा, जो पहले के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल कम ही दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस। या तुम एक और चीज़ कह सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्सेस है, वो कोहेसिव फोर्सेस जो है डिक्रीज हो रहा है। मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और ये भी एक रीजन, एक एग्जांपल भी हम तुमको दे सकते हैं कि जैसे तुम देखना कि आ, कहीं पर तुम एक काम करो, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, एक वैक्स्ड कार। वैक्स्ड कार समझते हो? वैक्स्ड, WAXED, वैक्स्ड कार। तो वैक्स्ड कार का मतलब हुआ कि जैसे कार है ना, तो उसके ऊपर एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर लगाया गया है वैक्स का। ठीक है, ताकि बहुत सारा डर्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और मतलब गंदगी से बचाया जा सके, शाइन हो वो। इसीलिए इस पे वैक्स एक तरह का लेयर हम चढ़ाए हैं। तो जब हम वैक्स को चढ़ाए होंगे तो वो वैक्स गर्म होगा। तो जब वो वैक्स गर्म होगा ना, तो उस केस में तुम इस पे पानी डालोगे ना, तो पानी इस पर फेंकने पर क्या होगा कि अच्छे से मॉलिक्यूल्स जो है वाटर का वो स्प्रेड आउट होगा, क्योंकि अभी वैक्स जो है उतनी अच्छी तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स को रिपेल नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ये ठंडा हो जाएगा और टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, उसके बाद जब तुम इसमें पानी डालोगे तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा और फिर पानी वहाँ पे
इस पर चिपक नहीं पाएगा या फिर इसको रिपेल ज़्यादा करने लगेगा पानी को, वैक्स। तो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से पानी के साथ अच्छा कांटेक्ट हो पा रहा था। तो वही तो यहाँ कर रहे कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे, एंगल ऑफ कांटेक्ट मेरा क्या हो गया, घट गया। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा फैल जाएगा। तो पानी का ड्रॉपलेट जो पहले रखा हुआ था वो ऐसे था, एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी जो बन रहा था वो इतना। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ने से पानी ज़्यादा फैला, सपोज इतना हो गया। अब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो पहले से थोड़ा कम हो गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।